अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, डायरेक्टर मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेस, मुस्तैदपुरा कैंपस। हर साल की तरह इस साल भी जो कल हिंदुस्तान का जो नेशनल बजट पेश हुआ है उसके बारे में कुछ एक समराइज रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। बात यह है कि जो नेशनल बजट होता है हर मुल्क का, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है और ख़ास तौर से मुल्क का जो डेवलपमेंट होता है और वहाँ के जो सिटीज़न्स का जो डेवलपमेंट होता है, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, और वो मुल्क की मईशत का जो ताल्लुक़ होता है इकानमी का, चाहे वो डेवलप्ड इकानमी हो या अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग इकानमी हो, और इन्फ्लेशन का जो मामला होता है कीमतों का मुल्क में, ये ऐसे चीज़ें हैं जिसका दारोमदार डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशनल बजट के ऊपर होता है। वैसे दुनिया में 193 कंट्रीज़ हैं, हर कंट्रीज़ का अपना एक बजट होता है, पर जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, ये सब में बड़ा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है पूरी दुनिया में, सब में बड़ा जमहूरी मुल्क है और आबादी के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद। हम कहते हैं 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इसका मतलब तकरीबन 140 करोड़ का पॉपुलेशन चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। तो हिंदुस्तान की बजट की जो अहमियत होती है वो पूरी दुनिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एशियाई मुल्कों के लिए इम्पॉर्टेंट है, साउथ एशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, मगर इसके अलावा या आलमी पस मंज़र के अलावा जो हिंदुस्तान के शहरी है, ख़ास तौर से जो मिडिल क्लास है और लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, उनका भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है बजट के मामले में, क्योंकि उनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है, चाहे वो इनफरादी ज़िंदगी या माशी ज़िंदगी, उसका भी ताल्लुक़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बजट से होता है। तो इस लिहाज से हम यहाँ पर एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है बजट के बारे में। जैसे कि जो बजट जो होता है वो एक साल का खाता होता है और बजट जो प्रिपेयर किया जाता है वो नेक्स्ट 1 ईयर का प्रिपेयर किया जाता है। तो आमतौर पे हिंदुस्तान में जो बजट हम पेश किए हैं उसका जो अमल होता है, इफ़ेक्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, फाइनेंशियल ईयर तक। तो अब इसके अंदर बजट में जो मेन जो आदादो शुमार हैं, हाइलाइट्स हैं, आज का बजट का जो एनालिसिस का हमारा जो आज प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो नेशनल बजट 2022 इम्पैक्ट ऑन कॉमन पर्सन, एक आम आदमी के ऊपर इसके क्या असरात है। वरना हमारा तजुर्बा है कि जब इकोनॉमिक्स वगैरह हम पढ़ाते हैं तो एक आम आदमी के वास्ते तकरीबन 75 से 80% लोग, उनका इंटरेस्ट ये सब चीज़ों में नहीं होता है, आदादो शुमार, स्टैटिस्टिक्स वगैरह हुए, मगर जो मोटे मोटे चीज़ें हैं एक आम आदमी के वास्ते वो बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? तो पहले एक आम आदमी की जो सोच होती है, हमारी आमदनी अखराजात पर रास्त असरात कैसे पड़ेंगे। हमारी जो आमदनी है, चाहे हम सर्विस में हो, बिज़नेस में हो या प्रोफेशन में हो, आमदनी और उसके अखराजात, इसके ऊपर बजट का असर होता है। दूसरा, एक आम आदमी की सोच ये होती है कि इनकम टैक्स के अखराजात और इसके जो एग्जम्पशंस और फ़ायदे हैं वो क्या है, ये दूसरा इंटरेस्ट है आम आदमी का। तीसरा, कौन सी चीज़ें महंगी हो रही है और कौन सी अशिया सस्ती हो रही है, ये तीसरा पहलू है। चौथा, जो टैक्सेस होते हैं, ख़ासतौर से सर्विस टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जीएसटी की शक्ल में, तो ये टैक्सेस की वजह से जो चीज़ों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये बढ़ेंगे या कम होंगे। और इसके अलावा एक थोड़े अहम सेक्टर होते हैं हर मुल्क में, हर इकानमी में। एक है तालीम का जो मामला होता है, तो गवर्नमेंट का तालीम के ऊपर कितना फोकस है, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या क्या फ़ायदे पहुंचाना चाह रहे हैं एक आम आदमी के लिए। और उसके बाद
और एक पहलू ये होता है सेहत और इससे मुताल्लिक़ फ़ायदे और नुकसानात, ख़ासतौर से फ़ायदों के मामले। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, दवाखाने कितने बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ बेड्स कितने बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स कितने बढ़ रहे हैं। और ये जो सेहत का जो मामला है पिछले 2 साल से तो पूरी दुनिया में अहम पहलू है ये, चाहे वो हिंदुस्तान हो या बाहर हो। और आखिरी में एक आम आदमी की सोच ये होती है बजट की पॉलिसियों की वजह से इन्फ्लेशन पे क्या असर होगा, जो उर्दू में कहते हैं अफरात ज़र, कीमतें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ये आम आदमी की सोच है। अब इस सोच के वास्ते पहले अब बजट का जो मामला है, जो मेन फीचर है, जो मोटे मोटे चीज़ों में हम जो फिंगर टिप्स पे याद रखना चाहिए वो है बजट का साइज़ क्या है। आप लोग सोचे होंगे मीडिया में हम आम आदमी भी और गवर्नमेंट करिए कि हम 5 ट्रिलियन का बजट बनाएंगे। ट्रिलियन किसको कहते हैं, वो है 5 ट्रिलियन का मतलब है 10 लाख करोड़। लास्ट जो बजट 2021 में पेश हुआ था तो वो 2.5 ट्रिलियन का था वो। अब जो बजट है जो कल पेश हुआ है वो बजट है 39,44,000 करोड़ का बजट है। मैं रिपीट करूंगा, 39,44,000 करोड़। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर था 34,83,000 करोड़ था। अब बजट बड़ा है, कितना बड़ा है, 4,61,000 करोड़ बड़ा है। तो आमतौर पे वो कह रहे थे ना 5 ट्रिलियन 2025 तक, तो अब जो बजट है वो 3.9 ट्रिलियन है, वो 3.9 ट्रिलियन। तो 5 ट्रिलियन के लिए क्या है मालूम, अभी बहुत टाइम है, वो कोशिश की जा रही है कि 2025 तक अचीव करेंगे। अब ये जो मामला है 39,44,000 करोड़ का जो बजट है, ये जो फिगर जितने कंफ्यूजिंग होते हैं, आम आदमी को इसकी पूरी कीमत मालूम होना मुश्किल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बजट है, जैसा 100 रुपये बजट है, वो 100 रुपये किस तरीके से खर्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या है उनकी, उससे आपको पता चल जाता है कि प्रेफरेंस क्या है। तो अब देखिए कि 39 लाख करोड़ में से 9 लाख करोड़, 39 लाख करोड़ में से 9 लाख करोड़ गवर्नमेंट जो कर्जे वसूल कर चुकी है उसके इंटरेस्ट के ऊपर दे रही है, जो 24% है। 100 रुपये जो खर्च हो रहा है, 24% जो बड़ा हिस्सा है वो क्या है, कर्ज़ों के इंटरेस्ट की अदायगी है। दूसरा मामला है दिफाई तरक्की के लिए सरमायाकारी, डिफेंस के वास्ते 3 लाख करोड़, वो हिस्सा आ रहा है 10%। तो आम आदमी के वास्ते सोचना ये है कि अगर पूरा बजट जो बना है 39 लाख करोड़ का, 24% जा रहा है कर्जे के इंटरेस्ट की अदायगी में और 10% जा रहा है डिफेंस में। और उसके बाद तीसरा जो मेन सेक्टर है, मेजर मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर है। ख़ास तौर से कल फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्रांसपोर्ट के जो जितने रास्ते हैं, रोडवेज़ है, एयरवेज़ है, सीवेज़ है, जो भी है, 7 किस्म के सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। उसके लिए 3,51,000 करोड़, 9% बजट उसके ऊपर खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। रियासतों के वास्ते, स्टेट्स को जो सपोर्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके वास्ते 3,34,000 करोड़, 8% है। और अहम सब्सिडीज़ है, कई किस्म की सब्सिडीज़ जो दी जाती है वो 3,17,000 करोड़ है, 8%। और देहातों रूरल डेवलपमेंट के ऊपर 2,06,000 करोड़ है, 5%। एग्रीकल्चर उसके ऊपर है 1,51,000 करोड़, टोटल है 39 लाख करोड़, उसमें से 1,51,000 करोड़, 4% वो ज़राअत के ऊपर जा रही है। और एक मोटा जो हिसाब है तालीमी, एजुकेशन का जो सेक्टर है, एजुकेशन के सेक्टर में 3% स्पेंड कर रहे हैं, 1,04,000 करोड़। और सेहत आ रहा है तकरीबन आखिरी में, वो है 86,000 करोड़, वो सेहत के ऊपर 2% खर्च हो रहा है। और हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ का भी एक इशू है कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट पे क्या हो रहा है। इस साल कल फाइनेंस मिनिस्टर ने अक़लियती उमूर, माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते 5,020 करोड़ रुपए उसके वास्ते क्या कि मुहैया करे हैं, 5,020 करोड़। लास्ट ईयर जो था वो
810 करोड़ था। तो वो अगर परसेंटेज अगर देखेंगे तो वो क्या है मालूम, 1% भी नहीं होता, 0.01% होता है। ये चीज़ें हैं। अब आइए ये मोटे मोटे बजट के बारे में। अब क्या चीज़ें आम आदमी के लिए, सब फिगरों में नहीं जाते वो लोग। आम आदमी ये जानना चाहती है कि हमारे कौन सी चीज़ें सस्ते हुए, कौन सी चीज़ें महंगे हुए। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें महंगे हुए, तमाम इम्पोर्टेड गुड्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, स्मार्ट मीटर्स, सोलर मॉड्यूल्स वगैरह, ये जितने भी इक्विपमेंट है इम्पोर्टेड है, ये पूरे के महंगे होंगे। और कौन सी चीज़ें सस्ते हुए हैं, सस्ते में है देखिए, इसके अंदर कपड़े हैं, लेदर के अशिया हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, मोबाइल चार्जर्स है, स्टील के आइटम्स है, डायमंड ज्वेलरी वगैरह, ये सब चीज़ें सस्ते हुए हैं, समझ जाओ। तो आमतौर पे होता ये, हर साल बहुत से चीज़ें महंगे होते हैं, चंद चीज़ें सस्ते होते हैं। मगर ये टाइम पे क्या हुआ कि तादाद जो सस्ते होने की वो ज़रा ज़्यादा रखें, महंगे होने की सिर्फ इम्पोर्टेड चीज़ें जो है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह, जो आम तौर पे आम हिंदुस्तानी नहीं लेता है। जो लोग मिडिल इनकम में, हायर मिडिल इनकम में हैं या हाई इनकम में हैं, वो लोग करते हैं, तो वो चीज़ें कह कि महंगे हुए। अब उसके बाद क्या है मालूम, बजट का आखिरी सेक्शन जो है वो आम आदमी के जो सवालात जो हम पूछे थे वो पूरे हुए या नहीं, ये। तो इस रिपोर्ट में मैंने ये पेश किया, नंबर 1, हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए बजट इस तरीक़े से, किस तरीक़े से महसूस किया जा रहा है, जो लोगों का पिछले 24 घंटे में जो रुझान रहा आम आदमी का। नंबर 1 पॉइंट ये है, बजट का मरकज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, महकमा दिफा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन और स्टेट डेवलपमेंट, सब्सिडीज़, ये 6 चीज़ों के ऊपर फोकस है। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल तो रोडवेज, रेलवेज, सीवेज, ये पूरे आते हैं, 7 सेक्टर्स है इसके अंदर, वो पूरे आ रहे हैं। तो उसको मजबूत बनाना और दिफा को मजबूत बनाना, पहली मर्तबा पॉलिसी है दिफा में क्या कि जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे हम ज़्यादातर हिंदुस्तान में करेंगे। और तीसरी चीज़ें क्या है, स्टेट्स को क्या कि आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद क्या है, सब्सिडीज़ के ऊपर, ये चीज़ों के ऊपर फोकस है। तो अब दूसरा लोगों का सोचना है कि ये एक डेवलपमेंट बजट है। डेवलपमेंट का बजट का मतलब ये होता है कि अब अगर पैसे इन्वेस्ट करें तो उसके फ़ायदे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद बना रहे हैं वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में फ़ायदे होंगे, ये डेवलपमेंट बजट है। और आम आदमी के लिए तीसरा पॉइंट ये, आम आदमी के लिए टैक्स रिटर्न्स और जो टैक्स का रेट कम हो जाएगा और थोड़े फ़ायदे होंगे। फ़ायदे क्या होते हैं, डिडक्शंस रहते हैं, क्योंकि इस साल पेंडेमिक की वजह से आमदनियाँ कम हो गए। तो सोचे थे कि क्या है मालूम, कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा हमको पेंडेमिक के बारे में, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इस तरीके से कुछ होगा बोल के। मगर बदकिस्मती से क्या है मालूम, यहाँ पर नाउमीदी रही टैक्स के मामले में। लोगों का कहना यह है कि टैक्स के मामले में कुछ फ़ायदा नहीं मिला है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा नहीं है और सिटीजन्स को नहीं है। देखिए, सिटीजन्स को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मगर गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है जो आम आदमी को नहीं मालूम है। क्यों बोलते हो, ये जो डिजिटल इकॉनमी है, ये क्रिप्टो करेंसी बोल के जो चल रहा है ना आजकल, क्रिप्टो करेंसी का, उसका एक बहुत बड़ा डायलेमा वर्ल्ड वाइड चल रहा था, हिंदुस्तान में भी चल रहा था। बिटकॉइन वगैरह, वो जो भी करेंसीज है समझ जाओ। तो ये था क्या है कि गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रही है या नहीं कर रही है, आरबीआई कर रही है नहीं, मगर कल बजट में मालूम कर रही है। मगर उसके ऊपर कंडीशन ये है, कर रही है, और उसके ऊपर स्टेट अवे जो टैक्स रहेगा वो 30% रहेगा। हाँ, तो कई पेपर्स वगैरह में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अलाउ कर रहे हैं पेनाल्टी के साथ, वो जो टैक्स है ना, एक पेनाल्टी का रेट है। तो इस तरीके से है। आम आदमी के लिए क्या होता है, तालीम, सेहत के लिए सरमायाकारी इम्पॉर्टेंट रहती है। अगर आप देखेंगे एनालिसिस में 2 या 1%, 2 या 3% तालीम और सेहत के ऊपर है। आमतौर पर सोचना ये था कि क्या है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत से चीज़ों पे हम वो फोकस करेंगी गवर्नमेंट, मगर वो 1 लाख के नीचे, 1 लाख से कम करोड़ का क्या है इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, तकरीबन 2 या 3% में हेल्थ का है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आम आदमी के लिए रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में कमी की गई है, साथ साथ
एक्सपोर्टेड अशिया महंगी हुई और क़ीमतों में इजाफ़ा हुआ। तो अब हालात ये है, अगर एक लाइन में अगर समझाना है, गवर्नमेंट की कोशिश है कि हमें हमारी जो नज़र होना चाहिए वो 3 साल, 5 साल, 10 साल, एक विज़न भी है वो 2025, वो 2025 नहीं 25 साल का विज़न है, आगे 25 साल ऐसा होगा। वो ठीक है, 25 साल में क्या होगा वो एक अलग बात है, मगर बजट का जो ताल्लुक़ है उसके जो फ़ायदे होंगे वो 3 साल, 4 साल, 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए बाद से। मगर आम आदमी का जो सोचना है, जो लो इनकम ग्रुप में और मिडिल इनकम ग्रुप में, उनको क्या है मालूम, फ़ायदे इस साल क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ लोगों को कुछ नाउमीदी हुई है, ये चीज़ें समझना। बजट है, बड़ा बजट है, दुनिया के बड़े बजट्स में से है, वो अपनी जगह ठीक है। बजट की कीमत, साइज़ बड़ा है, वो अपनी जगह ठीक है। और डेवलपमेंट का बजट है, वो अपनी जगह ठीक है। उससे रोड्स वगैरह 25,000 फीट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, ठीक है, उसके फ़ायदे होंगे। तो मगर यहाँ हमारा जो मज़मून है, यहाँ जो हमारा टॉपिक है, आम आदमी पे क्या असर रहेंगे। तो जो आम आदमी है हमारा, आम आदमी है वो तकरीबन 65% आम आदमी वो रूरल एरिया में रहता है, तो वो है, तो उसको जो फ़ायदा है तो वो फ़ायदा अभी फ़िलवक़्त नहीं होगा, उसके लिए कुछ वक्त लगेगा सब। और जो जी, तो ये चीज़ें हैं। तो इसके साथ देखिए, जो आम आदमी को जो इंस्टेंट जो देखने से खुशी महसूस होती है और फ़ायदा महसूस होता है, वो क्या है मालूम, ये आम आदमी को इस बजट से क्या है मालूम, वो पूरी उम्मीद नहीं है, वो थोड़ा नाउम्मीद है। वो जैसे मैं कहा कि पहला जो क्वेश्चन रहता, टैक्स रेट कम करे क्या, आंसर है नो। कि ये बजट के जो अलोकेशंस रहते, हर मिनिस्ट्री वाले अपना अपना क्लेम दाखिल करते कि हमारे को ये डेवलपमेंट करना है, हमारे को ये डेवलप करना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट, वो लोग एक अलोकेशन डिसाइड करते हैं। तो अलोकेशन कैसा डिसाइड करते हैं कि हमारे को कौन से सेक्टर्स को क्या कि डेवलप करना चाहिए। तो ये जो सोचने का जो अंदाज़ है, काम करने का अंदाज़ है, ये गवर्नमेंट का अपना मामला होता है। मगर ये आम आदमी को ये चीज़ें सही समझ में नहीं आते हैं। जैसे आप क्वेश्चन करें कि फ़ायदा है या नुकसान है, कैसा है, तो इसके वास्ते 2-3 चीज़ें हैं सिर्फ। टैक्स क्या है, इनकम टैक्स, ख़ास तौर से सैलरीड जो टैक्स लोग रहते हैं ना, बहुत ही फ़िक्रमंद होते हैं हर साल बजट के लिए। जो सैलरीड जो लोग होते हैं, क्योंकि TDS डिडक्ट होता है उनका, तो उन पे असर ज़्यादा रहता है। तो वो लोग थे, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। लोगों का सोचना है कि इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है वगैरह। वो इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम लोग, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। जैसा क्या है, मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप के लोग इसको समझ नहीं सके और इस पर खुश नहीं है। ये इंडस्ट्री पे भी वैसी इफ़ेक्ट है। MSME बोल के जो सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री, वहाँ भी क्या है, समझे थे कि क्या है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर होंगे, वहाँ पर उनके ऊपर भी क्या है मालूम, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, उनको फ़ायदे पहुँचाएंगे, मगर वहाँ भी नहीं हुआ। और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और मिडिल इनकम और लो इनकम ग्रुप के लोगों का जो सोचना था, सिटीजन्स का, भाई चलो कि क्योंकि हमारी आमदनी कम हो रही है और रेट्स, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उसमें बड़ा मसला ये है, आमदनी कम हो रही है तो ठीक है, आदमी बर्दाश्त कर सकता, मगर इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसिंग के रेट बढ़ गए। एक उसका एक नापने का जो मामला होता है वो पेट्रोल प्राइसेस होते हैं, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर एक इंडस्ट्री पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ें, ये परेशानी। तो आप एक लाइन में अगर पूछें, जो उम्मीदें वाबस्ता थी मिडिल इनकम और लो इनकम ग्रुप, मुतमईन नहीं है, एक रुझान है। जब देखिए, हमारे जैसे लोगों का भी सोचना ये था कि कुछ स्कीम्स ऐसे रहेंगे जो क्या है मालूम, डायरेक्ट वो इलेक्शन पे असर करेंगे। देखिए, बात यही है कि जो वोटर है हिंदुस्तान में, जो वोटर का जो परसेंटेज है वो मिडिल इनकम, लो इनकम ग्रुप में ज़्यादा है और रूरल में ज़्यादा है वो। तो उसके वास्ते जितने चीज़ें लोग, जो भी जितने भी एक्सपर्ट है, वो सोचे थे कि इतने सहूलतें मिल जाएंगे जिसकी वजह से इलेक्शन में फ़ायदा होगा वगैरह वो है। मगर ये जब पेश हुआ, उसके बाद हम जो देख रहे हैं, तो हम जो समझे तो उतना नहीं हुआ इसके अंदर।
मैंने समझता हूँ कि क्या हमारी रियासत का भी जो मामला है वो बजट एलोकेशन वो रियासतों के डेवलपमेंट के ऊपर है, वो चौथे नंबर पर है। वो पूरे रियासतों का मामला है और वो रियासतों का जो मामला है वो इंटरनल एलोकेशन हो, उसका एक अपना सिस्टम है, समझ जाओ। अब ख़ास तौर से अपना जो स्टेट का जो मामला है, ये जो पिछले बाइफर्केशन के बाद हमारे थोड़े इंटरनल भी इश्यूज़ हैं हमारे, जैसा आंध्र प्रदेश के भी इंटरनल इश्यूज़ है और तेलंगाना के भी इंटरनल इश्यूज़ है, समझ जाओ। तो वो है, और जीएसटी के ट्रांसफ़र के बारे में भी इश्यूज़ चल रहे हैं हमारे, समझ जाओ। तो ये थोड़े इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल के भी इश्यूज़ हैं। तो अब देखना है वो जो तालमेल कोऑर्डिनेशन है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में। मगर मेरे जैसे आदमी को, कि हम लोग क्योंकि ये पढ़ाते भी हैं सब्जेक्ट, इसमें ज़रा मुझे मैं जो मेरा जो उम्मीद थी ख़ास तौर से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे, तो जितना फोकस होना चाहिए था गवर्नमेंट का वो ज़रा कम है। अगर आप पिछले 4-5 साल अगर कंपेयर करेंगे, और ख़ास तौर से हेल्थ का, तो उसमें भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, समझ जाओ। अब बात हो रही है कि डिजिटल असेट्स वगैरह, ये क्रिप्टो करेंसी, उसके थोड़े नए इश्यूज़ है। मगर ये भी इतनी, देखिए ये इकानमी और ये करेंसी और ये फार्म के बारे में जो बोल रहे इतने कॉम्प्लिकेटेड है, वो आम आदमी के समझ से बाहर है सब चीज़ें, समझ जाओ। तो भी नेशनल लेवल पे यही क्वेश्चंस चल रहे थे। होता ये देखिए, जो बजट जो मैं डेफिनेशन दिया था, बजट फ्यूचर 1 ईयर का, तो आम तौर पे बजट पेश जो किया जाता है वो फ्यूचर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं बोला कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च का। मगर बजट का एक पहलू ये भी होता है कि लास्ट ईयर बजट के एक्चुअल्स क्या है, समझ रहे हैं। आपका जो पॉइंट है 2014 लीजिए, 15 लीजिए, उसके बाद का लीजिए वगैरह, वो तो आमतौर पे एक तरीक़ेकार हो गया है, एक क्या कहते हैं इसको, स्टीरियोटाइप कहते हैं अंग्रेज़ी में वर्ड, समझ जाओ। इस तरीके से वो सोच हो गई, समझ जाओ भाई बजट का मतलब ये चीज़ें हम करने वाले हैं। पर इसमें ये भी अहाता किया जाना चाहिए कि हम लास्ट ईयर जो करे थे उसमें से क्या अचीव करें या क्या नहीं करें। तो देखिए, सबसे बड़ा इंडस्ट्री में भी डिबेट ये है, अपोजिशन का भी डिबेट ये है, ख़ास तौर से ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट का जो मामला है, घरें बनाना लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप को, जो भी फिगर है लास्ट ईयर जो दिए थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ये था, और क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना, ये ऐसे फिगर्स थे, ऐसे टारगेट्स थे, तो जो अचीव नहीं हुए। आमतौर पे मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि हर साल जब बजट पेश होता है तो नेक्स्ट साल पूरे चीज़ें नहीं होते। मगर देखिए, अगर मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें अगर अचीव नहीं कर रहे हैं तो फिर बजट पेश करने का मतलब भी नहीं है। और रूलिंग गवर्नमेंट पेश नहीं करती बजट का। आमतौर पे हम जो इदारों में बजट जो पेश करते हैं, तो हमें पहले प्रूफ करना पड़ता है कि लास्ट 1 ईयर हम क्या किए, एक्चुअल्स पे बात करना पड़ता है। आधा टाइम हमारा एक्चुअल्स पे हो जाता है, हिस्ट्री लास्ट 1 ईयर जो पिछले साल का जो बजट था उस पर बात होती है, एक्चुअल्स कहते हैं उसे। फिर उसके बाद वो एक्चुअल के बेसिस पे फ्यूचर पे बात होनी चाहिए। और आम तौर पे जो बजट के जो मामले होते हैं वो क्या है मालूम, फ्यूचर पे हो जा रहे हैं। मगर मुहासिबा होना चाहिए, चाहे वो कौमी बजट हो या कोई तंजीम का बजट हो।